नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं भोपाल टॉप 10। भोपाल के कोईफिजा थाना इलाके में बंधक बनाकर लूटने वाले आरोपियों का सीसीटीवी मिला। सीसीटीवी में आरोपियों के साथ लूट की गाड़ी भी नजर आ रही है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। भोपाल के सरकारी दफ्तरों में आज से वर्क फ्रॉम होम खत्म हो चुका है। अब 100% उपस्थिति के साथ स्टाफ आएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना के चलते सरकारी दफ्तरों में अभी तक 50% स्टाफ ही काम कर रहा था। मध्य प्रदेश में विजयादशमी 2 दिन मनाई जाएगी। कर्मचारियों को 2 दिनों की छुट्टी मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 26 अक्टूबर का भी अवकाश मिलेगा और 25 तारीख को रविवार है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को केवल चरागाह मानते हैं। सीएम ने कमलनाथ से पूछा कि 40 साल के संसदीय जीवन में कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है, वह बताएं। उद्योगपति रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश में एक भी उद्योग नहीं लगाया। कमलनाथ ने आइटम वाले बयान पर मिले चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि भाजपा ने हार के डर से मुद्दा बदलने का प्रयास किया है। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कमलनाथ को मुंगेरी लाल बताया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का सपना दिखाया था। कमलनाथ उपचुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि कमलनाथ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी विजयादशमी के बाद विजय अभियान शुरू करने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। उपचुनाव वाली सभी 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ये विजय अभियान चलेगा और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक यह अभियान चलता रहेगा। बीजेपी की रणनीति बूथ स्तर तक बीजेपी के बड़े नेताओं को प्रचार के लिए ले जाने की है। बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज दंडौतिया की कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर गिरिराज दंडौतिया मंच से विवादित बयान दे रहे थे। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1045 नए मामले सामने आ चुके हैं। एक दिन में कोरोना से 14 लोगों की जान गई है। 1271 लोगों ने कोरोना को मात दी है। शहर मंजर भोपाली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए। अब नजर इंदौर टॉप 10 पर। इंदौर के सांवेर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभा की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि हमने वोट से सरकार बनाई थी, लेकिन शिवराज सिंह ने नोट से सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि आप मुझे उद्योगपति कहते हैं, आप मुझे बता दें कि मेरा कौन सा उद्योग चल रहा है। इंदौर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान करना नया काम नहीं है। इंदौर जिलों को सांवेर सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बगैर अनुमति बड़ी बड़ी रैलियां, कलश यात्राएं आयोजित की जा रही है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका चल रही है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि वे राज्य चुनाव आयोग को पक्षकार बनाना चाहते हैं। कोर्ट ने इसके लिए समय देते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी। पूर्व मंत्री और सांवेर के विधायक रहे तुलसीराम सिलावट को हाईकोर्ट ने एक और नोटिस जारी किया है। दरअसल सांवेर में पराजित प्रत्याशी राजेश सोनकर ने तुलसी सिलावट के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पिछले दिनों वापस ले ली थी, क्योंकि अब तुलसीराम सिलावट बीजेपी में आ गए हैं। पहले वो कांग्रेस में थे। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने के आदेश पर रोक लगा दी है। हनी ट्रैप मामले में 1 साल से जेल में बंद महिला आरोपियों ने निगम के तत्कालीन इंजीनियर पर रेप केस दर्ज कराने के आवेदन पर एक्शन न लिए जाने को लेकर जिला कोर्ट में अपील की है। इस मामले में कोर्ट ने इंजीनियर को नोटिस जारी किया है। इंदौर रेल प्रशासन इंदौर पुणे एक्सप्रेस ट्रेन को एक ही रूट से चलाने की तैयारी कर रहा है। अभी ये ट्रेन सप्ताह में 5 दिन वाइस रोड कल्याण और 2 दिन पनवेल होकर चलती है। रेलवे बोर्ड अब इस ट्रेन को 7 दिन एक ही रूट पर चलाने का मन बना चुका है। आईआईएम इंदौर ने अमेरिका के डेनवर विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू साइन किया है। एमओयू के
माफ कीजिएगा IIM के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय और प्रोफेसर मैरी क्लार्क और कार्यकारी कुलपति डेनवर ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ओपन बुक परीक्षा के परिणाम को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। गड़बड़ी से बचने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिणाम को 5 चरण में जांचने का फैसला किया है। उपचुनाव की हॉट सीट सांवेर में कांग्रेस प्रशासनिक व्यवस्थाओं से असंतुष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू नेहरू स्टेडियम में EVM और स्ट्रांग रूम की व्यवस्था देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में व्यवस्थाएं देखी। यहां से लौटे गुड्डू ने स्ट्रांग रूम की व्यवस्था से असंतुष्टि जाहिर की है। नवरात्र के 7वें दिन अन्नपूर्णा और बिजासन मंदिर में सुबह से ही रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बिजासन मंदिर में 7000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। कोरोना के कारण कुछ भक्त मोबाइल तो कुछ रात को कार में बैठे बैठे ही दर्शन कर रहे हैं। और अब देखते हैं खबरें जबलपुर शहर की। जबलपुर में नवरात्र के दौरान तंत्र मंत्र की घटना सामने आई है। यहां पर 13 साल के मासूम को एक गुनिया अपने साथ लेकर गया था। मासूम करीब 4 घंटे तक उस शख्स के साथ रहा। गुनिया ने एक मकान में उसे रखा। घर लौटने के बाद बच्चे ने जब सारी जानकारी परिजनों को दी तब मामला पुलिस में पहुंचा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जबलपुर के आधारताल थाना इलाके के एक मकान में भीषण आग लग गई। हादसे में घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। 2 लोग भी जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 1.5 लाख रुपए की 28 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। शराब तस्करी में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। जबलपुर नगर निगम अब करदाताओं की बड़ी संपत्तियों के हिसाब से कर वसूल करेगा। इसके लिए बाकायदा योजना तैयार कर सर्वे का काम शुरू किया जा चुका है। जबलपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ी सामाजिक सरोकार की पहल की है जिसके चलते अब जिले भर में बेसहारा अनाथ और भिक्षावृत्ति करने वालों को समाज की मुख्यधारा पर लाने के साथ ही सरकार की योजनाओं एवं नीतियों का लाभ मुहैया हो सकेगा। धनवंतरी नगर निवासी आदित्य लांबा के अपहरण और हत्या के बाद पूरे शहर में सनसनी और आक्रोश का माहौल है। परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर धनवंतरी नगर चौक पर चक्का जाम किया। जबलपुर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को सावधान करने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया है। ट्रैफिक पुलिस ने एक क्षतिग्रस्त कार को NH7 के चौराहे पर रखकर लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी। शारदीय नवरात्र में सप्तमी के मौके पर भी शहर की सड़कों में भक्तों का तांता देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त आकर्षक साज सज्जा और जगह जगह विराजी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का दर्शन कर रहे हैं। जबलपुर में नवरात्र पर मां दुर्गा के अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। इस साल जहां कोरोना के कारण नवरात्र पर भी बंदिशें नजर आ रही है, वहीं माता के डॉक्टर और नर्स वाले रूप देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं खबरें रायपुर शहर से। राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान सामने आया है। सरकार से कोई तकरार नहीं है। राज्यपाल होने के नाते संरक्षक और मुखिया हूं। सरकार मेरी बात को गंभीरता से लेती है। रायपुर में जोगी कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। PHE मंत्री के बंगले का घेराव करने निकले जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सप्रेशाला मैदान के पास रोक लिया। यहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। राजधानी रायपुर में प्याज के दाम 80 रुपये किलो तक पहुंच चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि दीपावली तक दाम और बढ़ जाएंगे। वहीं रोज बढ़ते दामों से आम आदमी में जमकर नाराजगी है। एक तरफ प्याज के दाम आसमान छू रखे हैं, वहीं सब्जियों के दाम में भी आग लगी हुई है। रायपुर में ज्यादातर सब्जियां 50 रुपये किलो से ऊपर बिक रही है। प्याज की बेतहाशा वृद्धि और बड़ी कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त हो चुकी है। कालाबाजारी रोकने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। थोक विक्रेता को स्टॉक और दाम की भी जानकारी दुकान के बाहर लगानी होगी। प्याज का रेट अब आसमान छू रहा है। ऐसे में प्रदेश में अब प्याज पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। प्याज के दामों को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मध्य प्रदेश के उपचुनाव में मुरैना में स्थानीय प्रशासन द्वारा सभा की अनुमति नहीं दी गई है। इसके चलते प्रदेश कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल की जन स्वीकार्यता से भाजपा घबरा रही है। मरवा के उपचुनाव में मतदाता जागरूक कार्यक्रम शुरू हुआ है। निर्वाचन आयोग ने रथ तैयार किया है। यह रथ मरवा की विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक के रायपुर से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कपड़ा कारोबारी आमिर सोकेल के अपहरण कांड में रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अपहरण में शामिल चौथा फरार आरोपी संदीप उर्फ रोहन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रायपुर में 240 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में सबसे ज्यादा 274 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 2491 नए मरीज मिले हैं। अब खबरें देखते हैं दुर्ग भिलाई से। दुर्गा पूजा कोरोना के संकट काल में भी नवरात्र में लोगों की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। भिलाई के सेक्टर 5 में माता दुर्गा को 3D इफेक्ट के साथ समंदर में स्थापित किया जाएगा। दुर्ग जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर 102 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं आज कोरोना संक्रमित किसी की भी मौत नहीं हुई है। जिले में लंबे समय बाद पिछले 2 दिनों के भीतर मौत का आंकड़ा में कमी आई है। आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी को पाटन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतक का बड़ा भाई है। संपत्ति को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था। इस बीच छोटे भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आईपीएल सट्टा दुर्ग पुलिस ने गंजपारा क्षेत्र में रेड करते हुए आईपीएल का सट्टा खिला रखे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने करीब 34 लाख की सट्टा पट्टी सहित 1780 रुपये नकद जब्त किए हैं। इस मामले में एक आरोपी अर्पित सोनी पूर्व कांग्रेसी पार्षद का बेटा है। हत्या आरोपी दुर्ग में युवक की हत्या के मामले का खुलासा हो चुका है। मृतक का दोस्त ही आरोपी निकला है। शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने सर पर भारी पत्थर पटककर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। आईजी रिपोर्ट नवजातों की हत्या मामले को आईजी ने गंभीरता से लिया है। जिले में लगातार नवजातों की हो रही हत्या के मामले में आईजी ने संज्ञान लेते हुए रेंज के सभी थानों में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दुर्ग पुलिस वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए समर्पण अभियान चलाएगी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस उनकी मदद करेगी। साथ ही किसी भी त्योहार पर पुलिस उन्हें अपने साथ शामिल कर खुशियां बांटेगी। दुर्ग में सितंबर माह में राशन लेने से छूट गए परिवारों को अब पिछले माह का राशन मिलेगा। जिले में लॉकडाउन होने की वजह से पिछले माह कई परिवार राशन नहीं ले पाए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारियों से की थी। महिला आयोग की दुर्ग में 2 दिनों से चल रही कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। इन 2 दिनों के भीतर महिला आयोग के अध्यक्ष ने करीब 55 प्रकरणों में सुनवाई की है। आयोग तक कई तरह के केस पहुंचे, जिनका निराकरण आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने किया है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने कॉलेज में चल रही प्रवेश की तारीख को बढ़ा दिया है। अब किसी भी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए छात्र 29 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकेंगे। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।